हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस मूवी का थर्ड और लास्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जब गू शेंग के फोरहेड पर किस करता है तो ली ज़रूरी काम का कहकर वहाँ से खड़ा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। गू शेंग को घर छोड़ने जाता है और उससे बोलता है कि वो एक साथ डिनर का प्लान बनाते हैं किसी दिन, और शेंग उसके लिए मान जाती है। और जब शेंग निकलकर अपने अपार्टमेंट जा रही होती है तो ली पहले से ही खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा होता है, और वो शेंग को रोक लेता है और उससे पूछता है कि उसके और गू के दरमियान इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई कि बात किस तक जा पहुंची। इस पर शेंग बोलती है कि ये उसका पर्सनल मैटर है, उसको कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। मगर ली उससे बोलता है कि गू बहुत ही अच्छा इंसान है, इसलिए वो उसे सिड्यूस ना करे और उससे डिस्टेंस बना के रखे। मगर शेंग बोलती है कि वो उसकी फ्योंसी नहीं है जो उसे ऑर्डर दे रहा है, ये उसकी लाइफ है और वो जिसके साथ मर्जी चाहे डेट करे, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वो बहुत जल्द गू के साथ इंगेजमेंट करके दिखाएगी, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। ली ऑफिस में होता है तो गू वहाँ पर आता है और उससे बोलता है कि वो उसके विलेज वाले प्रोजेक्ट को लेना चाहता है। तो ली बोलता है कि ठीक है, ये बिजनेस हम दोनों का है। गू बोलता है कि वो ये प्रोजेक्ट देखने के लिए शेंग को अपने साथ विलेज लेकर जाना चाहता है। तो फिर ली और म्यान भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं, और जब शेंग आकर गाड़ी में बैठने लगती है तो म्यान और ली पहले से ही गाड़ी में बैठे होते हैं, और उन दोनों को बैठे देखकर शेंग चौंक जाती है। और गू बोलता है कि उसने ही उन दोनों को चलने की ऑफर की है ताकि हमें भी अच्छी कंपनी मिल सके और हम सब साथ मिलकर फन कर सकें। गू शेंग का गाड़ी में बैठकर बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा होता है, और ये सब पीछे बैठा ली भी देख रहा होता है, जिसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वहाँ पहुँचकर जब वो रूम बुक करवाने जाते हैं तो म्यान बोलती है कि हम 2 रूम बुक करवा लेते हैं, एक ली और मेरा और एक शेंग और गू का। मगर ली उसे साफ इनकार कर देता है और 4 रूम बुक करवा लेता है। म्यान शेंग के रूम में आती है और उससे बोलती है कि उसे याद है ना कि उसने ली से दूर रहने के लिए उससे प्रॉमिस किया था। इस पर शेंग कहती है कि वो अपने मैन को खुद से हैंडल क्यों नहीं करती है, हर बार उसे वार्न करने क्यों आ जाती है, वो अपने मैन की खुद केयर करे। और म्यान के जाने के बाद ली शेंग के रूम के बाहर आ जाता है और उससे बोलता है कि वो उसे एक सीक्रेट बताने आया है कि गू शुरू से ही एक लड़की को लाइक करता आया है और ये उसने उसकी डायरी में पढ़ा था। शेंग बोलती है कि अगर ऐसा है तो वो ज़रूर उसका पास्ट होगा और वो उसका प्रेजेंट है, और उसे वहाँ से जाने को बोलती है कि उसकी वजह से गू को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मगर वो ली की बातों से परेशान हो जाती है और सोचती है कि ली गू का ब्रदर है, हो सकता है कि वो ठीक कह रहा हो। और उसी टाइम पर वहाँ पर गू भी आ जाता है। फिर शेंग गू से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, तो गू बोलता है कि हाँ थी एक, मगर उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था और अब वो उसे लाइक करता है। और फिर वहाँ पर म्यान और ली भी आ जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि ये जगह कितनी ब्यूटीफुल है। म्यान बोलती है कि वो अपने हनीमून पर भी यहीं पर आना चाहेगी क्योंकि कपल के लिए ये बहुत ही रोमांटिक प्लेस है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि म्यान गू के पास जाती है और उससे बोलती है कि उसे एक काम के लिए उसकी हेल्प चाहिए। फिर वो उससे बोलती है कि वो आज रात ली के साथ गुजारना चाहती है और उसे उसकी हेल्प करनी होगी, और गू उसके लिए मान जाता है। तो म्यान सबके लिए एक ड्रिंक बनाकर लाती है, मगर वो ली के कप में मेडिसिन मिला देती है, और जैसे ही ली वो ड्रिंक पीता है गू शेंग से बोलता है कि चलो हम दोनों थोड़ी देर तक वॉक कर लेते हैं। और उनके जाते ही ली को चक्कर आने लगते हैं, तो म्यान उसे रूम में ले जाती है और रूम में जाती हुई उसके कपड़े उतारने लगती है कि इस नाइट का वो कब से वेट कर रही थी। मगर उसी टाइम पर रूम का डोर बजने लगता है। म्यान जाकर देखती है तो वहाँ पर ली का बॉडीगार्ड होता है जो बोलता है कि ये मिस्टर ली का ऑर्डर है कि जब भी वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लें तो उन्हें फ़ौरन से डॉक्टर के पास ले जाया जाए, क्योंकि ज़्यादा ड्रिंक करने से उनके स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने आया है। इस पर म्यान कहती है कि उसे एक टी बनानी आती है जो कि इस टाइम पर मिस्टर ली के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेगी, और वो उनकी फियांसी है इसलिए वो उनकी केयर खुद से करेगी। उसके बाद डॉक्टर को बुलवा लेना। ली का बॉडीगार्ड मान जाता है और म्यान को ली की टी बनाने के लिए जाना पड़ता है, और उसके जाने के बाद ली उठता है और सीधा शेंग के रूम में चला जाता है जहाँ पर शेंग भी ड्रंक होती है। इसलिए जब ली उसके पास जाकर लेटता है तो शेंग भी उसे नहीं रोकती और वो दोनों फिर से सेक्स कर लेते हैं। म्यान रूम में वापस आती है तो देखती है कि ली रूम में नहीं होता, तो म्यान परेशान हो जाती है। वो बाहर जाती है तो वहाँ पर उसे गू मिल जाता है। वो गू से बोलती है कि वो यहाँ बाहर क्यों खड़ा है, वो शेंग के पास उसके रूम में क्यों नहीं गया। गू बोलता है कि उसके पास एक अर्जेंट कॉल आ गई थी। म्यान कहती है कि शायद ली शेंग के रूम में चला गया है और उनका प्लान उल्टा ही हो गया है। उधर शेंग होश में आने के बाद ली से बोलती है कि ये सब जो भी हुआ एक एक्सीडेंट था जो कि नहीं होना चाहिए था, और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। ली बोलता है कि वो ऐसा हर उस मैन से बोलती है जिसके साथ वो नाइट स्पेंड करती है। इस पर शेंग उसके पास जाकर बोलती है कि अगर वो उसे लाइक करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, उसे बिल्कुल भी एतराज़ नहीं होगा। मगर ली कहता है कि अगर वो दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो भी वो उसे लाइक नहीं करेगा। इस पर शेंग बोलती है कि ठीक है, आज से वो दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हैं, और ये कहकर वो रूम से बाहर चली जाती है। तो बाहर उसे
उसे म्यान मिल जाती है, जो कि शैंक के फौरन से थप्पड़ दे मारती है। उसे बोलती है कि वो ली को सेड्यूस करना कभी भी नहीं छोड़ेगी। उसे पता है ना कि ली उसका फियांसी है, फिर वो उसके साथ रूम में क्या कर रही थी। मगर शैंक बोलती है कि पहले वो अपने मैन को रोके, उसे ब्लेम ना करे। और फिर वहाँ पर गू भी आ जाता है और म्यान उसे देखकर चली जाती है। शैंक गू के सामने थोड़ा सा एम्बेरस फील करती है, तो गू उससे बोलता है कि उसके और ली के दरमियान आज जो कुछ भी हुआ उसे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अभी भी उसे ही लाइक करता है और उससे शादी करना चाहता है। वो जानता है कि उसके और ली के दरमियान जो भी हुआ वो इसने जानकर नहीं किया। फिर वो शैंक को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसे शैंक फौरन से कबूल कर लेती है और ली भी ये सब देख लेता है। फिर वापस जाते हुए म्यान बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे गू और शैंक की शादी का पता चल गया था। इसलिए वो उनसे बोलती है कि वो अपनी वेडिंग भी 20 डेट को ही रख ले, हमारी एंगेजमेंट के साथ ही। तो गू बोलता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैंक अपनी मॉम की डेथ के प्रूफ ढूंढने के लिए अपने घर जाती है। तो वहाँ पर अपने डैड के रूम की तलाशी लेते हुए उसे अलमारी के लॉकर में से पॉइजन इंजेक्शन की मेडिसिन मिल जाती है और शैंक उसे जल्दी से अपने पास में छुपाकर जा रही होती है। तो उसके डैड उसे देख लेते हैं और उसे रोक कर पूछते हैं कि वो उनके रूम से क्या लेकर आई है जो अपने पर्स में छुपा रही है। तो शैंक बोलती है कि उसे पता चल गया है कि उसकी मॉम का मर्डर उन्होंने ही किया है, उन्हें पॉइजन का इंजेक्शन लगाकर। इस पर उसके डैड बोलते हैं कि हाँ, उन्होंने ही किया है। और फिर वहाँ पर म्यान और उसकी मॉम भी आ जाती है, जो कि आकर शैंक को पकड़ लेती हैं। उसके डैड बोलते हैं कि आज वो उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे और वो अपने पास से पॉइजन वाला इंजेक्शन निकाल कर कहते हैं कि वो उसको भी यही इंजेक्शन लगाकर उसका मर्डर करेंगे, जैसे उसकी मॉम का किया था। शैंक अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है, मगर वो जैसे ही उसके पास आने लगते हैं कि वहाँ पर ली आ जाता है और वो आकर शैंक को छुड़वा लेता है। ली को देखते ही म्यान और उसके डैड घबरा जाते हैं और उसके डैड बोलते हैं कि शैंक का ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर ने बोला है शैंक के वीकली इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं क्योंकि ये बीमार रहती है। मगर शैंक बोलती है कि उसके डैड झूठ बोल रहे हैं, वो उसे पॉइजन का इंजेक्शन लगाकर उसे मारना चाहते हैं और ली से बोलती है फौरन से पुलिस को फ़ोन करे। म्यान मना करती है कि वो अपने फादर इन लॉ को अरेस्ट करवाएगा। तो शैंक के बार बार बोलने पर ली पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस के आने पर म्यान के डैड तबीयत ख़राब होने की एक्टिंग करने लगते हैं, मगर पुलिस फिर भी उन्हें अरेस्ट कर लेती है और फिर शैंक उनसे मिलने पुलिस स्टेशन जाती है। तो उसके डैड बोलते हैं कि वो बाहर आकर उसे छोड़ेंगे नहीं, मगर शैंक बोलती है कि उन पर मर्डर का केस है, इसलिए अब वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। और फिर वो अपनी मदर की ग्रेव पर जाती है और उनसे बोलती है कि वो आज बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसने उनके मर्डरर को सज़ा दिलवा दी है। और वो वहाँ से जाती तो रास्ते में से ली मिल जाता है, जो उसे गाड़ी में बैठने को बोलता है। गाड़ी में बैठकर शैंक ली को थैंक्स बोलती है कि उसने उस पर बिलीव किया और उसकी मॉम के कातिल को सज़ा दिलवाई। इस पर ली बोलता है कि अगर वो उसका थैंक्स करना चाहती है तो उसे गू से ब्रेकअप करना होगा, क्योंकि वो किसी और को लाइक करता है और अगर उसे उसकी बात पर यकीन नहीं है तो वो खुद जाकर देख ले। फिर वो उसे एक हॉस्पिटल का बताता है कि गू इस वक्त वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है और शैंक वहाँ पर जाती है तो देखती है कि गू वहाँ पर वाकई किसी लड़की के साथ ही होता है, जो कि उससे कह रही होती है कि वो शैंक से एंगेजमेंट क्यों कर रहा है। इस पर गू बोलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उससे लव करता है, मगर ग्रैंड मदर शैंक को बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं और उन्होंने बोला है कि वो कंपनी के 40% शेयर सिर्फ जब ही मुझे देंगी जब मैं शैंक से वेडिंग करूँ। और वो उसे तसल्ली भी दे रहा होता है कि शैंक से शादी के बाद जैसे ही शेयर्स उसके नाम पर होंगे वो उसी दिन शैंक को डिवोर्स देकर उससे शादी कर लेगा। और शैंक ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है और उसे बिलीव भी नहीं होता कि गू उसे बस अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रहा था। इसलिए वो गू के घर जाती है और उससे बोलती है कि वो उससे एंगेजमेंट नहीं कर सकती क्योंकि अभी उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। गू बोलता है कि वो उसे बताए वो उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, मगर शैंक बोलती है कि वो अकेले ही हैंडल करेगी और गू के रोकने पर भी वहाँ पर नहीं रुकती और जाने लगती है कि रास्ते में उसे ली रोक लेता है और उससे बोलता है कि उसने बहुत ही अच्छा फैसला किया है, वरना उसकी वेडिंग ज़्यादा टाइम नहीं चल पाती। मगर शैंक बहुत ज़्यादा सैड थी गू का रेल फेस देखने के बाद, इसलिए वो ली के पास भी नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। और गू शैंक और ली को इतना करीब खड़ा बातें करता हुआ देख लेता है और वो समझता है कि शायद वो ली की वजह से उससे एंगेजमेंट नहीं करना चाहती, इसलिए वो अपने आदमी को फ़ोन करके शैंक को किडनैप करवा लेता है। शैंक को जब होश आता है और उसे पता चलता है कि वो किडनैप हो चुकी है तो वो अपने मोबाइल से वो ली को कॉल मिला देती है। ली जब फ़ोन उठाता है तो वो किडनैपर और शैंक की सारी बातें सुन लेता है, इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और उनके साथ फाइट करके वो शैंक को वहाँ से ले जाता है और सीधा वो हॉस्पिटल लेकर जाता है क्योंकि शैंक इंजर्ड हो चुकी थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर शैंक को बताता है कि आपसे ज़्यादा बैक पर चोट मिस्टर ली की आई है। शैंक ये सुनते ही ली से बोलती है कि वो उसकी चोट की ड्रेसिंग कर देगी।
वो अपनी शर्ट को उतारे, मगर ली उसे मना करता है कि इतनी सीरियस इंजरी नहीं है। मगर शेंग खुद से ही उसकी शर्ट को उतारने लगती है और ऐसा करने में वो ली की चेस्ट पर भी वो मार्क देख लेती है, जैसा कि उसके चाइल्डहुड फ्रेंड ली शुएन की चेस्ट पर था। वो उससे उस मार्क का पूछती है कि उसके कब से है। इस पर ली उसे बताता है कि शायद चाइल्डहुड से, क्योंकि 5 ईयर्स पहले उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो अपनी चाइल्डहुड की मेमोरी को खो चुका है और उसे कुछ भी याद नहीं है। और शेंग परेशान हो जाती है कि ली और गू में से कौन है उसका फ्रेंड, और इस बात का पता लगाने के लिए वो फिर से ग्रैंड मदर के पास जाती है और उनके ओल्ड एल्बम से वो अपनी और ली शुएन की पिक को निकालकर उनसे दोबारा पूछती है कि ये कौन है। तो ग्रैंड मदर उससे बताती हैं कि ये ली है, और ली भी वहाँ पर आ जाता है और वो आकर शेंग से बोलता है कि उससे इस ओल्ड पिक में इतना इंटरेस्ट क्यों है। और ली को देखते ही ग्रैंड मदर तो उठकर वहाँ से चली जाती है, मगर शेंग आगे बढ़कर ली को हक कर लेती है और उससे पूछती है कि वो म्यान से एंगेजमेंट क्यों कर रहा है, क्या वो उसे वाकई में लाइक करता है। मगर ली बोलता है कि नहीं, वो बस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ रहा है। शेंग ये सुनकर बोलती है कि वो कल उसकी एंगेजमेंट में ज़रूर आएगी और उसके लिए एक सरप्राइज़ भी लाएगी। और फिर ली और म्यान की एंगेजमेंट का दिन भी आ जाता है। म्यान तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, मगर ली बस शेंग को ही ढूंढ रहा होता है और सोच रहा होता है कि शेंग ने तो बोला था कि वो इसकी एंगेजमेंट में आएगी और उसे सरप्राइज़ भी देगी, तो फिर वो अभी तक आई क्यों नहीं। और अभी वो यही सोच रहा होता है कि शेंग वहाँ पर ग्रैंड मदर के साथ आ जाती है और ग्रैंड मदर आते ही ली से बोलती हैं कि ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती। इस पर ली के डैड उनके पास आकर बोलते हैं कि ये वो क्या कह रही हैं, सब लोग यहाँ पर हैं और अगर इस टाइम पर एंगेजमेंट ना हुई तो हमारी कितनी बदनामी होगी। इस पर ग्रैंड मदर बोलती हैं कि मैंने ये तो नहीं कहा कि आज ली की एंगेजमेंट नहीं होगी, मैंने तो बस ये कहा है कि ली की एंगेजमेंट आज ही होगी, मगर उसकी ब्राइड चेंज हो जाएगी। म्यान की जगह शेंग ही हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनेगी। और इस बात पर उसके डैड मना करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मगर ग्रैंड मदर जब नहीं मानती तो उसके डैड उन्हें अंदर ले जाते हैं। ग्रैंड मदर को अकेला बैठा देखकर म्यान उनके पास आती है और उनसे बोलती है कि जैसा वो चाहती है वैसा ही होगा। अगर वो शेंग को अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहती हैं तो वो यहाँ से चली जाएगी, मगर वो जाते जाते उनसे सॉरी करना चाहती है, इसलिए वो उन्हें सूप पीने को देती है कि अगर वो ये पियेंगी तो उसे लगेगा कि उन्होंने उसे माफ़ कर दिया है। ग्रैंड मदर उससे वो सूप लेकर पी लेती हैं, मगर वो पीते ही ग्रैंड मदर की तबीयत ख़राब होने लगती है और वो म्यान से पूछती हैं कि क्या इस सूप में उसने पॉइज़न मिलाया है। इस पर म्यान बोलती है कि ली से इंगेजमेंट करने के लिए उन्हें रास्ते से हटाना ज़रूरी था, अब वो ली से इंगेजमेंट करके दिखाएगी, और यह कहकर वहाँ से चली जाती है। शेंग जब ग्रैंड मदर के पास आती है तो देखती है कि ग्रैंड मदर बेहोश होती हैं। वो उन्हें उठाने की कोशिश कर रही होती है कि म्यान ली और बाकी सारे घर वालों को लेकर वहाँ पर आ जाती है और सभी से बोलती है कि शेंग ने ग्रैंड मदर को कुछ खिला दिया है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। और ली के डैड ये देखकर शेंग से बोलते हैं कि ग्रैंड मदर तो उसकी साइड पर थी और उसके साथ इतनी अच्छी भी थी और उसने उनके साथ ऐसा किया। मगर शेंग बोलती है कि वो जब यहाँ पर आई तो ग्रैंड मदर पहले से ही बेहोश थी। फिर वो ली से कहती है कि अगर वो उसे परमिशन दे तो वो अभी भी ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट कर सकती है, उसके पास एक मेडिसिन है जिसे खाकर वो ठीक हो सकती हैं। ली उसे परमिशन दे देता है तो शेंग ग्रैंड मदर के मुंह में एक टैबलेट डाल देती है और फिर ली से बोलती है कि अभी थोड़ी देर में उनको होश आ जाएगा। मगर म्यान बोलती है कि हमें उसकी बातों पे बिलीव नहीं करना चाहिए और ग्रैंड मदर को पॉइजन देने की वजह से हमें शेंग को अरेस्ट करवा देना चाहिए। और सभी म्यान का साथ देने लगते हैं, मगर शेंग ली से बोलती है कि अगर वो उसे एक लैपटॉप मंगवा दे तो वो सबके सामने सच ला सकती है। ली उसे लैपटॉप मंगवा देता है जिससे शेंग इस रूम की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकालकर ली और बाकी सभी को दिखा देती है, जिसमें सब देख लेते हैं कि ग्रैंड मदर को सूप शेंग ने नहीं बल्कि म्यान ने पिलाया था। म्यान बोलती है कि ये सब झूठ है, शेंग उसे फंसा रही है, मगर ली म्यान से बोलता है कि वो खुद से यहाँ से जाएगी या फिर वो पुलिस को फ़ोन करे। म्यान रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर लास्ट में हमें शेंग और ली की वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें ली उसे रिंग पहनाते हुए कहता है कि वो जानता है कि वो उसे लाइक करती है। शेंग उसे बताती है क्योंकि वो उसके चाइल्डहुड का फ्रेंड है, मगर ली बोलता है कि उससे तो कुछ भी याद नहीं है एक्सीडेंट की वजह से। मगर शेंग बोलती है कि आज वो बहुत ज़्यादा खुश है और उसे आगे बढ़कर किस कर लेती है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।